छात्रों, अभी हम लोग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में उपस्थित हैं। तो आज मैं भावकुतूहलम, जो जातक स्कंध का ग्रंथ है, उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। जातक स्कंध का ग्रंथ, यह ग्रंथ भावकुतूहल का लेखक पंडित श्री जीवनाथ मिश्र जी हैं। अब इसमें एकादश अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। एकादशवें अध्याय में ग्रहों की शयनादि अवस्था का वर्णन किया गया है। तो प्रथमं शयनं ज्ञेयं, द्वितीयमुपवेशनं, नेत्रपाणिः प्रकाशश्च गमनागमने ततः, सभावस्था ततो ज्ञेयो आगमो भोजनं तथा, नृत्यलिपिसा कौतुकं च निद्रावस्था नभः सदाम्। तो ग्रहों की शयनादि द्वादश अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं का ज्ञान हो जाने पर शयनादि जो अवस्था है वह अपने नाम के अनुसार ही ग्रहों का फल प्रदान करते हैं। तो ग्रह, सूर्यादि ग्रह जिस समय में, जिस अवस्था में विद्यमान रहते हैं, उस समय उस तरह का फल जातक को प्रदान करते हैं। तो पहली अवस्था का नाम है प्रथमम शयनम, द्वितीयम उपवेशनम, ततः नेत्रपाणिः प्रकाशः गमनागमने सभा याम आगमः भोजनम नृत्यलिप्सा कौतुकम निद्रा च इति नभः सदाम ग्रहाणाम अवस्था ज्ञेयाः। तो ये 12 अवस्थाएं ग्रहों की है। तो पहली अवस्था का नाम है शयनम, शयनावस्था। दूसरी अवस्था का नाम उपवेशनम, उपवेशनावस्था। उसके बाद है नेत्रपाणिः, उसके बाद प्रकाशावस्था, गमन, उसके बाद आगमन, सभा, आगम, भोजन, नृत्यलिप्सा, कौतुक और निद्रा। ये ग्रहों के 12 अवस्थाएं हैं। ग्रह जब जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था के नाम के अनुकूल फल प्रदान करते हैं। अब इस अवस्था का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा ग्रह किस समय में किस अवस्था में विद्यमान है। तो इसको जानने के लिए आगे का श्लोक है अवस्था परिज्ञानम। अवस्था परिज्ञानम, इस श्लोक के माध्यम से हम ग्रहों की अवस्था का ज्ञान करते हैं। तो कहते हैं ग्रहक्षि संख्या खगमान निघ्नि खेतांश संख्या गुणिता ग्रहाणाम निर्दिष्ट जन्म क्षितनुप्रमाणैर्युतार्कृतस्था शयनावस्था। ग्रहक्षि संख्या खगमान निघ्नि खेतांश संख्या गुणिता ग्रहाणाम निर्दिष्ट जन्म क्षितनुप्रमाणैर्युतार्कृतस्था शयनाद्यवस्था। तो कहते हैं कि ग्रहक्षि संख्या, जन्म के समय में ग्रह जिस नक्षत्र में रहते हैं, जस्मिन काले, जन्म काले जस्मिन नक्षत्रे ग्रहः विद्यमानः अस्ति तत् नक्षत्र संख्या ग्रहक्षि संख्या ज्ञेया। सा ग्रहक्षि संख्या ग्रहमानेन, ग्रहस्य संख्या मानेन निघ्नि गुण्या पुनः ग्रहस्य वर्तमान अंश संख्या गुणनीया। ततः निजस्थ दंड जन्म नक्षत्र जन्म लग्न प्रमाणांकेन युक्ता द्वादशभिः तष्टा शेषांकमिता ग्रहस्य शयनाद्यवस्था स्यात्
यथा एक शेषे सति शयनावस्था, द्विशेषे सति उपवेशनावस्था, त्रिशेषे सति नेत्रपाणि एवं अग्रे अपि ज्ञेयः। ततः दृष्टाद्यवस्था नयनम शेषम शेषात् शेषग्रहणात् शेषग्रहणानन्तरं दृष्टाद्यवस्था अवस्थायाः ज्ञानं करणीयम्। पूर्वस्मिन् अनेन श्लोकेन शेषं शेषातं स्वराङ्कसहितं तस्तं पुनर्भानुना संक्षेपं गणशेषितं खलु भवेत् दृष्ट्याद्यवस्था त्रिधा। पञ्चद्विगुणाक्षरामगुणवेदाः क्षेपकाङ्कारवे पाणिनिर्यवनादिभिः समुदितास्ते मे निबद्धा मया। पूर्वस्मिन् अर्कशेषिते यत् शेषं तदेव शेषं शेषेण शेषप्रमाणेन हतं कार्यम्। अयमर्थः स्वरोदयग्रन्थात् स्वराङ्कप्रमाणं विज्ञाय तत्र क्षेपं स्वराङ्कम् अवलोक्य मानं ज्ञेयम्। ननु सर्वत्र जन्मनामाक्षरस्य मुख्यतायां जन्मनाक्षरस्य मुख्यतायां सत्यां कथमत्र प्रसिद्धनामाद्यक्षरग्रहणम् इति उच्यते। स्वरशास्त्रे प्रसिद्धनाम्नो मुख्यता प्रतिपादन दर्शनात् प्रसुप्तो येन जागर्ति प्रसुप्तो येन जागर्ति इत्युक्ते यथा अकारस्यैकम् इकारस्य द्वयम् इकारस्य त्रयम् एकारस्य चतुष्टयम् ओकारस्य पञ्चेति एवं स्वराङ्कमानं ज्ञात्वा योज्यं ततो रविभिः तस्तं क्षेपाङ्कयुक्तं शेषं कार्यम् आसीत्। ततः त्रिभिस्तस्तम् एकादिशेषे दृष्ट्याद्यवस्था ज्ञेया एकेन दृष्टिः द्वाभ्यां चेष्टा त्रिभिर्विचेष्टा इति अवस्था ज्ञेया दृष्टाद्यवस्था। उदाहरणार्थं कस्यचित् पुरुषस्य जन्मसमयादिकं लिख्यते। पौष शुक्ल पंचम्यां शुक्ल धनिष्ठा चतुर्थ चरणे मिथुन लग्ने इष्टम 26 जन्म तत्र जन्म समये मूल नक्षत्रे रविः अस्ति। धनिष्ठायां चंद्रः श्रवणे कुजः पूर्वाषाढ़े बुधः गुरुः आर्द्रायां शुक्रः पूर्वाषाढ़े शनिर्मूले पूर्वा फल्गुन्यां राहु पूर्वभाद्रेति केतुः इति। रव्यादीनां अंशः सूर्यस्य सप्त भौमस्य रुद्रः बुधस्य उत्कृतयः षड्विंशतिः गुरोः एकादशः शुक्रस्य पंचविंशतिः शनेः सप्त राहुस्त्रयोविंशतिः केतुश्च त्रयोविंशतिः। अथ उदाहरणं प्रस्तूयते। अत्र मूल नक्षत्रे रविः तत्संख्या 29 रविसंख्यया एकेन गुणिता 29 जाता। धनुषः सप्तमांशे रविः तेन सप्तभिर्गुणिता जाता। 33 इष्टं षड्विंशति। धनिष्ठा जन्म भौम संख्यया
त्रयोविंशति मिथुनम लग्नम, लग्न संख्या त्रयः संख्या तीसरा, ईशान योगेन येषाम षड्विंशति, त्रयोविंशति त्रयः एतेषां संख्यानां योगे पूर्वानीता संख्या त्रयस्त्रिंशदधिकं शतं योगेन युताः 85 शतं रविजातं रविस्तस्ताः शेषं पंच, तेन शयनादिगणनया शयनाद्यवस्थानुसारेण गणनया शयनात् गणनया गमनावस्थां शयनम् उपवेशनम् नेत्रपाणिः गमनम और आगमनम पंच आगमनम पंचमावस्था आगमनावस्था जायते। तो शयनादि अवस्थायाम अत्र पंचशेषे सति शयन गमनावस्था जाता। तो अत्र रविः सूर्यः गमनावस्थां प्राप्तः, शयनम् उपवेशनं नेत्रपाणिः प्रकाशः। गमनम पंचमावस्था गमनावस्था, षष्ठावस्था आगमनावस्था। तो अत्र पंचशेषं प्राप्तं विद्यते। तो पंचशेषे गमनावस्था प्राप्ता गमनावस्था जाता। एवं चंद्रादीनां ग्रहाणाम् अपि अवस्था ज्ञानं करणीयम्। अथ अवशेषं पंच स्वरांक ज्ञानं यथात्र प्रसिद्ध नामाद्यक्षरस्य गकारस्य उकाराधः पंक्तौ स्थित्या तः स्वर संख्यया त्रिमितेति शेषं पंचशेषेण पंचगुणितं शेषं शेषहतम् इत्यनेन पंचशेषं पंचसंख्यया गुणितेन पंचविंशति जाता। स्वरांक सहितं स्वरः अत्र त्रयः जाता। त्रयः स्वरस्वरूपे स्वरांक स्वरूपे तीसरा संख्या प्राप्ता भवति। तो स्वरांकयुतं तो अष्टाविंशतिः, स्वरांकयुतं अष्टाविंशतिः, शेषं शेषहतं, शेषं शेषहतेन पंचविंशतिः जाता। तत्र स्वरांकयुतं अष्टाविंशतिः संख्या लब्धा। रविस्तस्थिते सति रविशेषिते सति चत्वारि शेषरूपेण चत्वारि संख्या प्राप्ता भवति। सूर्यक्षेपकेन पंचयुक्तं सूर्यस्य क्षेपकांकं पंच तत्युक्तं नव त्रिभिस्त्रिष्टं नव संख्या जाता। त्रिभिः तष्टं शून्यं शेषं शून्यम्। अतः रवेः विचेष्टावस्था दृष्टिः चेष्टा विचेष्टाश्च। तो एक शेषे सति दृष्ट्यावस्था दृष्टिः शेषद्वये सति चेष्टा शेषत्रये शून्ये सति शेष शून्ये शेषे सति विचेष्टा अवस्था ये जाता। अत्र शयनाद्यवस्था
अनुसारेण गमनावस्था जाता सूर्यस्य दृष्ट्याद्यवस्था अनुसारेण विशेषता अवस्थायां रवि प्राप्तः। तो इस तरह से हम सूर्यों के शयनादि अवस्था का ज्ञान किए। अब इसको हम हिंदी में समझाते हैं कि ग्रह की संख्या खगमान निर्णय, ग्रह की संख्या, ग्रह जिस नक्षत्र में हो, जिस नक्षत्र पर ग्रह विद्यमान हो उस नक्षत्र की संख्या और खगमान निर्णय ग्रह की संख्या को गुना करते देते हैं और उस गुणनफल फल में खेटांश संख्या गुणिता ग्रह जिस राशि के जिस अंश पर हो तो उस अंश की संख्या से फिर गुना करेंगे। ग्रह गुणे नक्षत्र गुणे अंश, इसको गुना कर लेते हैं। गुणनफल को एक जगह रखते हैं, लिख करके रख देते हैं। उसके बाद निजष्ट जन्मर्क्षित अनुप्रमाण है। उसके बाद इष्ट दंड की संख्या, जन्म नक्षत्र की संख्या और जन्म लग्न की संख्या, इन्हीं तीनों को जोड़ लेते हैं और उस गुणनफल में जो पहले से आनयन करके रखे हैं, ग्रह की संख्या, ग्रह नक्षत्र की संख्या को गुना किए हैं और उसमें ग्रह के अंश, ग्रह जितने अंश पर हैं इन तीनों को गुना करके और इधर इन तीनों का जोड़फल जो है उसको उसमें जोड़ देते हैं। यथा जोड़ देने के बाद अर्क तस्ता 12 से भाग देते हैं। 12 से भाग देने पर जो शेष बचता है उससे शयनादि द्वादश अवस्था का ज्ञान होता है। अर्थात शेष यदि 1 बचा तो शयनावस्था, 2 शेष बचने पर उपवेशन अवस्था, 3 शेष बचने पर नेत्रपाणि, 4 पर शेष बचे तो प्रकाश अवस्था, 5 शेष बचे तो गमन अवस्था, 6 शेष बचे तो आगमन, 7 शेष बचे तो सभास, 8 शेष बचे तो आगम अवस्था, 7 शेष सभावस्था, 8 शेष प्राप्त होने पर आगम अवस्था, 9 शेष प्राप्त होने पर भोजन अवस्था, 10 शेष प्राप्त हो तो नृत्य लिप्सा अवस्था, 11 शेष प्राप्त हो तो कौतुक अवस्था, 12 शेष यदि प्राप्त हो तो शून्य शेष यदि प्राप्त हो तो निद्रा अवस्था समझना चाहिए। इस तरह से ग्रहों के शयनादि द्वादश अवस्था का ज्ञान हुआ। अब जो शेष बचा है 5, तो यहाँ पर तो अब जो शेष बचा है उस शेष को कहता है कि शेषम शेषहतम स्वरांक सहितम, शेष को शेष से गुणा कर देते हैं और स्वरांक की संख्या को जोड़ देते हैं और स्वरांक की संख्या जोड़ करके अतष्टम पुनर्भानुना 12 से भाग दे देते हैं। बारह से भाग देने के बाद स्वरांक शेषम शेषतम स्वरांक सहितम तष्टम पुनर्भानुना संक्षेपं गणशेषितम, संक्षेपता। उसके बाद ग्रहों सूर्यादि ग्रहों के जो क्षेपक संख्या है उसको जोड़ देते हैं। क्षेपक की संख्या जोड़ करके संक्षेपं गणशेषितम संक्षेपं गुणशेषितम, क्षेपक को क्षेपकेन सहितम गुणशेषितम, गुणशेषितम त्रिभिर विभाजितम, क्षेपक जोड़ करके 3 से भाग देते हैं और एकादि शेष रहने पर दृष्टि, चेष्टा और
विचेष्टा अवस्था होती है। दृष्टि, चेष्टा, विचेष्टा, ये 3 अवस्था दृष्टियादि अवस्था होती है, और शयनादि द्वादश अवस्था शयनादि अवस्था कहलाती है। तो अब इस तरह से समझते हैं कि शेषम शेष हतम, शेष शयनादि अवस्था का आनयन करने पर जो शेष प्राप्त हुआ, उस शेष को का वर्ग कर लेते हैं, शेष को शेष से गुना कर देते हैं, और स्वरांक की संख्या को जोड़ देते हैं। स्वरांक की संख्या, स्वरांक का चक्र इसी ग्रंथ में आगे दिया हुआ है, तो उसको स्वरांक संख्या को उसमें उस चक्र के माध्यम से हम उसका ज्ञान कर लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं। शेष को शेष से गुना कर स्वरांक को जोड़ देते हैं, और पुनः भानुना दस्तम 12 से भाग दे देते हैं। 12 से भाग देने पर जो शेष बचता है, 12 से भाग देने पर जो शेष बचता है, उस शेष में ग्रहों के क्षेपक की संख्या को जोड़कर और फिर गुण शेषितम करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। 3 से भाग दे देने पर गुण शेषितम, शेषम शेषहतम स्वरांक सहितम तष्टम पुनर्भानुना संक्षेपम गुणशेषितम खलु भवे दृष्टिया व्यवस्था त्रिधा। दृष्टादि जो 3 अवस्था है, इसका आनयन करने के लिए हम शयनादि अवस्था आनयन करने के समय जो अंतिम शेष बचा, उस शेष को शेष से गुना करेंगे और स्वरांक की संख्या को जोड़ देते हैं, और इस जोड़फल में 12 से भाग दे देते हैं। 12 से भाग देने पर जो शेष बचता है, उस शेष में ग्रहों के क्षेपक संख्या जोड़ देते हैं, और गुण शेषितम, क्षेपक की संख्या जोड़ देने के बाद जो योगफल बचता है, प्राप्त होता है, उस योगफल को 3 से भाग देते हैं। उस योगफल में 3 से भाग देने पर जो एकादि शेष आता है, उससे हम दृष्टि, चेष्टा, विचेष्टा, ये 3 अवस्था का ज्ञान कर लेते हैं। 1 शेष प्राप्त होने पर दृष्टि अवस्था समझना चाहिए, 2 शेष प्राप्त होने पर चेष्टा अवस्था, और 3 शेष प्राप्त होने पर, शून्य शेष प्राप्त होने पर विचेष्टा अवस्था समझनी चाहिए। अब आगे के श्लोक में ग्रहों के क्षेपक अंक का वर्णन किया गया है। पंचद्विगुणाक्षराम गुणवेदा क्षेपकांका रवे प्राचीनैर्यवनादिभिः समुदितास्तेमी निबंधा मया। कहते हैं कि पंचद्विगुणाक्ष, 5 द्वि 2 गुण 3 अक्ष 5 राम 3 गुण 3 वेद 4। तो पंचद्विगुण अक्ष राम गुण वेद, ये सूर्यादि 7 ग्रह के क्षेपक अंक प्राचीन ही जवनादि भी समुदिता, प्राचीन जवनादि आचार्यों के द्वारा ये सूर्यादि 7 ग्रहों के क्षेपक अंक कहे गए हैं, जो ते अमी निबंधा मया, वे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तो सूर्य का क्षेपक अंक 5 हुआ, चंद्रमा का 2, मंगल का गुण 3, बुध का अक्ष 5, बृहस्पति का राम 3, शुक्र का गुण 3 और शनि का क्षेपक अंक 4 हुए। इस तरह से क्षेपक का ज्ञान हुआ, और इस क्षेपक के ज्ञान के सहारे और इस पुस्तक में जो स्वरांक चक्र दिया गया है, उस चक्र के सहारे हम शयनादि ग्रहों के शयनादि अवस्था का ज्ञान प्राप्त करेंगे।
तो यहाँ पर एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कस्यचित् पुरुषस्य जन्म समयादिकम, किसी पुरुष का जन्म समय शुक्ल पंचमी, शुक्ल पौष शुक्ल पंचमी शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र, चतुर्थ चरण, मिथुन लग्न और इष्ट दंड 26 है। जन्म के समय में मूल नक्षत्र में सूर्य है, धनिष्ठा में चंद्रमा, श्रवणा में मंगल, पूर्वाषाढ़ में बुध, आर्द्रा में बृहस्पति, पूर्वाषाढ़ में शुक्र, मूल नक्षत्र में शनि, पूर्व फल्गुनी में राहु और पूर्व भाद्रपद में केतु अवस्थित है। और सूर्यादि ग्रह, सूर्य 7 अंश पर, मंगल 11 अंश पर, बुध 26 अंश पर, गुरु 11 अंश पर, शुक्र 25 अंश पर, शनि 7 अंश पर, राहु 23 अंश पर और केतु भी 23 अंश पर हैं। तो अब ग्रहों की शयनादि अवस्था इस श्लोक के माध्यम से हम शयनादि अवस्था का आनयन करते हैं। अर्थात कि मूल नक्षत्र पर सूर्य है। तो सूर्य मूल नक्षत्र की संख्या 19 हुई। 19 को खेटक संख्या और सूर्य की संख्या 1 हुआ। 1 तो 1 को 19 से गुना करना है श्लोक के अनुसार। खेटक संख्या खेटकनी, ग्रह जिसे नक्षत्र पर हो उस संख्या को ग्रह की संख्या से गुना कर देंगे। खेटांश गुणिता पुनः, और ग्रह जिस अंश पर हो, जितने अंश पर हो उस अंश से गुना कर देंगे। तो ग्रह संख्या गुने ग्रह संख्या गुने अंश, ग्रह के ग्रहांश संख्या, इस सब का जो गुणनफल होगा उसे गुणनफल में जन्म नक्षत्र संख्या, जन्म लग्न संख्या और इष्ट संख्या, इन तीनों को जोड़कर उस जोड़फल में जोड़ देंगे। तो इस तरह से अब हो गया कि मूल नक्षत्र पर सूर्य है और सूर्य की संख्या 1 है, तो गुणा करने पर 19 हुआ। और 19 को ग्रह की अंश की संख्या, सूर्य 7 अंश पर है तो 7 से गुना कर देते हैं। तो 19 7 33 133 हो गया। अब इस 133 में इष्ट दंड 26, जन्म नक्षत्र 23 और मिथुन लग्न 3, तो इन तीनों को मतलब जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने पर 52 हुआ और इस 52 को 133 में जोड़ देने पर 100 52 को 133 में जोड़ देने पर 185 हो गया। अब खेटक संख्या खेटकनी, खेटांश गुणिता पुनः, ग्राक्ष संख्या खगमान निघ्नि, ग्राक्ष संख्या खगमान निघ्नि, खेटांश संख्या गुणिता ग्रहाणाम, निजस्त जन्मर्क्ष जिता प्रमाण है जिता। अभी इतना तो हम कर लिए कि ग्रह की संख्या, ग्रह जिस नक्षत्र पर है उस नक्षत्र की संख्या, मूल को ग्रह की संख्या 1 से गुना कर दिया और खेटांश ग्रह जितने अंश पर हैं उससे भी गुना किया, 133 हुआ। अब जिस समय में जन्म हुआ है तो जन्म का दंड, इष्ट दंड, जन्म लग्न और जन्म नक्षत्र, इन तीनों संख्या को जोड़ देने पर 52 प्राप्त होता है। और इस 52 को हम पूर्व गुणित जो संख्या 133 है उसमें गुना कर देते हैं। 133 जो 52 बराबर 185 होता है।
और अर्क तस्ता 12 से हम उसको भाग देते हैं, जो शेष बचता है 5 शेष बचने पर शयनादि गमन अवस्था प्राप्त होती है। गमन अवस्था का ज्ञान हम कर लेते हैं कि सूर्य इस समय, जिस समय धनु राशि के 7वें अंश पर हैं, उस समय में मिथुन लग्न है और जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है, तो उस समय सूर्य गमन अवस्था में प्राप्त है। अब इसी तरह से चंद्रादि ग्रहों का भी शयनादि अवस्था का ज्ञान कर लेंगे और इस शेष पर से फिर ग्रहों की दृष्टियादि अवस्था, दृष्टि, चेष्टा, विचेष्टा, जो 3 तरह की अवस्था होती है, उसका ज्ञान करते हैं। तो शेष 5 को शेषम शेषहतम, शेष 5 को शेष से गुना कर देते हैं तो 25 हुआ और स्वरांक 3 हुआ। स्वरांक 3 हुआ। नाम गुप्तेश्वर है तो उकार का स्वरांक संख्या 3 हुआ, तो उकार के स्वरांक संख्या को हम उसमें जोड़ देते हैं तो 25 3 28 हो जाता है। और शेषम शेषतम स्वरांक शेषतम तस्तम पुनर्भानुना, और 12 से हम भाग दे देते हैं। भाग देने पर जो शेष बचता है तो 28 हुआ, 12 से भाग दिया तो 4 शेष बचा। तो उस शेष में क्षेपक की संख्या, सूर्य की क्षेपक संख्या 5 है, तो उस क्षेपक संख्या से को उसमें जोड़ देते। संक्षेपम क्षेपकेन सहितम और गुण शेषितम, और गुण से 3 से भाग देते हैं तो 1 शेष प्राप्त होने पर दृष्टि अवस्था समझनी चाहिए, 2 शेष प्राप्त होने पर चेष्टा अवस्था और 0 शेष प्राप्त होने पर विचेष्टा अवस्था समझनी चाहिए। तो यहाँ पर 9 में हम 3 से भाग देते हैं, गुण शेषितम करते हैं, 3 से भाग देते हैं तो 9 में तो शेष 0 बचता है और 0 शेष प्राप्त होने पर विचेष्टा अवस्था समझ होती है। तो इस तरह से इस समय सूर्य गमनावस्था और विचेष्टा अवस्था में अवस्थित है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ग्रहों की शयनादि अवस्था का परिज्ञान किए और उसके साथ साथ दृष्टियादि अवस्था का भी परिज्ञान हो गया। तो अब यहाँ पर यदि किसी तरह की शंका हो तो शंका को रखेंगे, जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा को मेरे समक्ष रखेंगे, जिसका मैं समाधान करूँगा। इसके साथ ही आज का यह पाठ समाप्त हुआ।